नमस्ते बच्चों, जीडीएम बीपीएच स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 11वां पाठ चल रहा था समवायो ही दुर्जय। हमने पढ़ लिया था ये लेसन। समूह को जीतना क्या है, कठिन है। समवायो यानी समूह को, दुर्जय यानी जीतना कठिन है। अर्थात एक व्यक्ति को कोई भी हरा सकता है, उससे जीत सकता है, लेकिन जब एक साथ कोई समूह बना के हमारे सामने खड़ा हो तो उसे जीतना कठिन है। इसमें हमने काष्ठकूट नामक पक्षी और एक चिड़िया, हाथी और मेंढक आदि की एक कहानी पढ़ी थी। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो आप देखोगे ध्यान से। प्रश्न आप बुक में देखोगे, मैंने यहाँ भी लिखे हैं। अब हम इसके उत्तर देंगे। वृक्षे का प्रतिवस्ती, वृक्ष यानी पेड़ पर, का यानी कौन, प्रतिवस्ती यानी रहती थी। पेड़ पर कौन रहती थी, क्या पढ़ा था हमने? एका चटका, एक चिड़िया। तो आप उत्तर लिखोगे एका चटका। पेड़ पर कौन रहती थी? एक चिड़िया। अगला हमारा प्रश्न है वृक्षस्य अधः क आगतः, पेड़ के अधः यानी नीचे, पेड़ के नीचे कौन आया? तो पेड़ पे कौन रहती थी? एक चिड़िया। पेड़ के नीचे एक दिन कौन आया? तो एक हाथी। तो क्या लिखेंगे? हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम केवल लिखेंगे गजः। हाथी को क्या कहते हैं? गजः। तो वृक्षस्य यानी पेड़ के, अधः यानी नीचे, कौन आता है? हाथी या गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गजः यानी हाथी ने, केन यानी किससे, शाखाम यानी पेड़ की शाखा को, अत्रोटयत यानी तोड़ा। तो हमने कहानी पढ़ी थी, हाथी ने शाखा को, पेड़ की डाली को किससे तोड़ा? तो किससे तोड़ा था? सुंडेन यानी अपनी सूंड से। किससे तोड़ा? सूंड से। हाथी ने अपनी सूंड से क्या है? शाखा को तोड़ दिया। अगला हमारा प्रश्न है काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत। काष्ठकूट नामक एक पक्षी था, वह चटकाम यानी चिड़िया को, काष्ठकूट चिड़िया को, कस्या समीपम किसके समीप यानी पास में, अनयत यानी लाया। तो काष्ठकूट को जब चिड़िया ने यह अपने दुख का कारण बताया, तो काष्ठकूट नामक पक्षी चिड़िया को किसके पास ले गया? वो है मक्खी। किसके पास ले गया? मक्षिकाया। मक्षिकाया अर्थात मक्खी के पास। अगला प्रश्न है मक्षिकाया मित्रम क आसीत। मक्खी का मित्र कौन होता है? मक्खी किसके पास ले जाती है? मक्खी का मित्र किसे बताया इसमें? वो है मंडूकः यानी मेंढक। अगला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हो गया। अगला है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पद अर्थात अंडरलाइन किए हुए पद के आधार पर आपको इस उत्तर से क्या है? प्रश्न बनाना है। तो देखते हम। पहला, कालेन चटकायाः संततिः जाता, समय अनुसार चिड़िया के संतति हुई अर्थात संतान हुई। तो हमें ये पद हटाना है, समय अनुसार चिड़िया के संतान हुई। तो हिंदी में हम इसका चिड़िया हटा के कैसे प्रश्न बनाएंगे? समय अनुसार किसके संतान हुई? तो किसके के लिए संस्कृत में शब्द आता है कस्या। तो ये चटका अंडरलाइन वाला शब्द हटा के इसकी जगह हम शब्द लगाएंगे कस्या। और हमारा प्रश्न बनेगा कालेन चटकाया की जगह कस्या, समय अनुसार किसके संतान हुई, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा प्रश्न बन गया। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर है चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा।
ये हटाना है। तो चिड़िया का क्या भूमि पर गिरा। हिंदी में हम इस तरीके से प्रश्न बनाएंगे। अब हम इसे संस्कृत में बनाते हैं। तो चटकाया ऐसा का ऐसा लिखेंगे। नीडम यानी घोंसले की जगह लिखेंगे क्या। क्या को क्या कहते हैं, किम। चटकाया किम भूवि अपतत। चिड़िया का क्या भूमि पर गिरा। अगला ग देखते हैं। गजस्य वदेनेव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। गजस्य हटाना है। तो हिंदी में हमारा प्रश्न बनेगा किसके वध से मेरा दुख दूर होगा, और किसके को संस्कृत में लिखेंगे कस्य। गजस्य हटा के क्या लिखेंगे, कस्य। कस्य वदेनेव मम दुखम अपसरेत। किसके वध से, मृत्यु से मेरा दुख दूर होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, ये हमारा बन गया प्रश्न। अगला देखते हैं घ। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी की आंखों को क्या है, स्फोटिष्यति अर्थात फोड़ दिया। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा, शब्द में हटाना है चोंच। तो काष्ठकूट ने किससे हाथी के आंखों को फोड़ दिया, किसके द्वारा। तो काष्ठकूट ऐसा का ऐसा लिखेंगे। काष्ठकूटः चंचवा की जगह आएगा कया, किसके द्वारा। काष्ठकूट ने किसके द्वारा हाथी के नयने यानी दोनों नेत्रों को स्फोटयिष्यति अर्थात फोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। मंजूषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ऊपर एक डिब्बे में शब्द दिए हुए हैं, उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए ध्यान से। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नयने यानी आंखों को क्या किया था। तो देखिए क में आएगा नयने आंखों को क्या किया। तो इसमें भरो आप स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। क्या करेगा, स्फोटिष्यति अर्थात भविष्य काल है, फोड़ देगा। पहले में ये भरोगे रिक्त स्थान में। अगला है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम। मार्ग में स्थित मैं भी क्या है, शब्दम यानी आवाज। क्या है आवाज, करिष्यामि करूंगा। मैं भी शब्द करूंगा, आवाज करूंगा। अगला है ग। तृषार्तः प्यास से गजः यानी हाथी जलाशयम। प्यास से हाथी जलाशय की ओर क्या होगा, गमिष्यति जाएगा। यानी प्यासा होने पर वह जलाशय की ओर जाएगा, गमिष्यति। अगला है गजः गर्ते। हाथी गर्ते यानी गड्ढे में। हाथी गड्ढे में क्या होगा, पतयिष्यति गिर जाएगा। पतिष्यति यानी गिरेगा। अगला है काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम। काष्ठकूट उस मक्खी के पास क्या होता है, आता है। उसे मक्खी के पास अनयत यानी लाता है। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा। हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को क्या करता है, त्रोटयति। त्रोटयति यानी तोड़ता है। सूंड से शाखा को त्रोटयति अर्थात तोड़ता है। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न।
वाक्य में देने हैं, अर्थात पूरी पंक्ति में आपको उत्तर देना है। अगला, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, सीधा उत्तर लिखूंगी। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत्। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसे क्या पूछा। चौथे का सीधा उत्तर लिखोगे आप। प्रश्न आपकी बुक में देख लीजिए। उत्तर का चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत्। भद्रे किमर्थ विलपसी। हे प्रिय, किस लिए विलाप कर रही हो। क्या पूछा, तो इतना तो प्रश्न में से ही लिखना है आपको। चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूटम ता अपृच्छत्, इतना प्रश्न में से लिखना है, इतना आपको स्वयं लिखना है। भद्रे किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो। अब प्रश्न ख देखते हैं। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी ने क्या बोला। मक्खी के पास जब जाके बात करते हैं तो मक्खी ने क्या बोला, तो फिर प्रश्न में से लिखेंगे कुछ भाग आप। उत्तर चटकायाः काष्ठकूट काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। ममापि मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति। शीघ्र तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। क्या कहा, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास चलकर जो उचित होगा वह करेंगे। ग में देखिए, मेघनाद मक्षिका की मवदत। मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। उत्तर लिखिए, मेघनादः मक्षिका अवदत। मेघनाद ने मक्खी से कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। अर्थात मेघनाद ने कहा, यथा अहम, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो।
अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्ट नेकेन यानी दुष्ट एकेन गजेन मम संतति। एक दुष्ट गजेन यानी हाथी ने मेरी संतति का नाशिता यानी नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधेनेव उस हाथी की मृत्यु से ही मम दुख अपसरेत। उस हाथी की मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। इस प्रकार से यह आप उत्तर लिख लीजिए। पांचवा है जैसा आपने ऊपर पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखा है प्रथम पुरुष का पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, वैसे ही आपको अगला लिखना है। जैसे इसमें है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, उसी प्रकार आपको लिखना है पतिष्यत पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। अगला है मरीष्यति, भविष्य काल का है ये। पढ़ेगा, दो जने पढ़ेंगे, बहुत से पढ़ेंगे। गिरेगा, दो जने गिरेंगे, बहुत से गिरेंगे। मरीष्यति भरेगा, मरीष्यति मरीष्यतः मरीष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष हो गया लिट लकार का, यानी भविष्य जो होगा भविष्यत काल का। प्रथम पुरुष ये क है, अगला ख मध्यम पुरुष है ये। तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ। इसी प्रकार धाविष्यसि धाविष्यथ धाविष्यथ। और इसी तरह क्रीडिष्यति क्रीडिष्यसि। ये है प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष। क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ। मध्यम पुरुष हो गया। अब है ग में क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में लिख धातु का रूप लेख से चलता है। लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। इसी प्रकार हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः।
इसी तरह द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ये हो गए। अगला छठा प्रश्न देखते हैं अब। ये जैसे भविष्य काल का है, लिट लकार जिसे बोलते हैं भविष्य काल, वैसे ही छठा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकाल की क्रियाएं बनाइए। जैसे पढ़ती यानी पढ़ता है, पढ़ती स्म यानी पढ़ता था। स्म लगाने से वर्तमान काल क्या है, भूतकाल में बदल जाता है। तो सबके आगे अवसत है, जैसे अपठत है तो पढ़ा, रहा। अ हटा के आपको पीछे स्म जोड़ना है। तो अ हटा के आपको पीछे स्म लगाना है तो हो जाएगा रहता था, पढ़ता था, जाता था। तो जैसे वस्ती स्म वैसे ही क्या है, पठती स्म, त्रोटयति स्म, पतति स्म, पृच्छति स्म, वदति स्म, नयति स्म। यानी स्म यानी था, पढ़ता था, तोड़ता था, गिरता था, पूछता था, बोलता था। नयति यानी ले जाता था। और अपठत का मतलब भी पढ़ा या पढ़ता था। त्रोटित, अत्रोटित, यत यानी तोड़ा था। तो या अ लगाओ या पीछे स्म लगाओ, भूतकाल की क्रिया हो जाती है, पहले की क्रिया हो जाती है। अगला सातवां प्रश्न देखोगे, स्त्रीलिंग के साथ क्या स्त्रीलिंग का शब्द आएगा और पुल्लिंग के साथ कौन सा आएगा, तो आपको उस पे टिक करना है। बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, एकः आता है पुल्लिंग के साथ, एका आता है स्त्रीलिंग के साथ और एकम आता है नपुंसकलिंग के साथ। तो बालिका के साथ आएगा एका। फिर है कृषका, कृषक क्या है, पुल्लिंग है, कृषक के साथ आएगा चत्वारः, पुल्लिंग का शब्द। फिर पत्राणि, पत्र क्या है, नपुंसकलिंग है, तो पत्राणि के साथ आएगा तानि। धेनवः दुग्धम आएगा ददन्ति। वयम संस्कृतम आएगा अपठाम। इस तरीके से आप ये भरेंगे। ये हमारे पाठ 11वां एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय पूर्ण हुआ। कॉपी में साफ सुंदर लिखावट में ये आप वर्क पूरा करोगे। हिंदी अनुवाद आदि सब मैंने करवा दिया। कॉपी आपकी जांच की जाएगी, कार्य कंप्लीट होना चाहिए साफ और सुंदर राइटिंग में। अगली कक्षा में हम अगला देखेंगे। धन्यवाद।